हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने आरसीसी में बीम के बारे में बातें कर ली थी कि किस तरह से जो है आपका टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में जब मैं लेक्चर को देख रहा था तो उसमें जो कुछ ये पोर्शंस आपका शायद उसमें कटा हुआ आ रहा था, तो मैं एक बार वापस आप लोगों से को ये डिस्कस कर लेता हूँ। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था कंक्रीट का, आपको मैंने देखो 3 कर्व्स बताए थे, 3 तरह के कर्व्स आपको मैंने कहा था कि जब मैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ लैब में चेक करने वाला हूं, एक 15 बाई 15 बाई 15 का क्यूब लिया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैंने ये कर्व उसका दिखाया था कि जो उसकी स्ट्रेंथ है सिग्मा सी के आती है। मान लो मैंने कहा कि सिग्मा सी के उसकी स्ट्रेंथ निकल कर आती है। अब मैंने कहा था कि जितनी क्वालिटी आप लैब में मेंटेन कर सकते हो उतनी क्वालिटी आप फील्ड में मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब जितना स्ट्रेंथ आपकी लैब में आएगी उतना फील्ड में आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो लैब में क्यूब की स्ट्रेंथ आई थी, क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट फील्ड में जो है बाई मैनुअल होना है, तो जितने जो है क्राइटेरिया या जितनी क्वालिटी कंट्रोल इसमें हो रहा था क्यूब पे उतना यहाँ नहीं हो पाता। जो क्यूब स्ट्रेंथ उसका 67% स्ट्रेंथ ही अपन मानते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि अगर लैब में 100 आ रही है तो 67 पर ही कंक्रीट को फेल मान लिया जाता है कि भाई इसका 67%। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब मैं डिजाइन कर रहा हूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेता हूं। मटेरियल जो कंक्रीट था उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने 1.5 लिया था, तो 0.67 अपॉन 1.5 कर दिया, तो ये 0.446 सिग्मा सी के, ये कहो कि 0.45 सिग्मा सी के स्ट्रेंथ आपकी निकल कर आ जाती है। ये हम कल ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट आपका कितना निकल कर आता है, तो या तो आपको 0.446 या 0.45 सिग्मा सी के वो बोल सकता है। तो ये सारा जो है ये वाला ग्राफ हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आगे आपसे बातें करता हूं कि मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील के लिए देख लिया, सॉरी कंक्रीट के लिए देख लिया। अब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना चाहता हूं स्टील का किस तरह से बनने वाला है। तो मैंने यहाँ ये बना रखा है आपको, इसको मैं अगर आपको अलग से देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अपन बात कर रहे थे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ये आपका बना हुआ है ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे आपको बना रखा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। तो ये आपसे कहता है कि ये आपने देखा ये कुछ इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसका जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है स्टील का जिसमें यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता, ये जो लाइन खींची है मैंने, ये कहता है कि जो HYSD बार है इनमें यील्डिंग नहीं पता लगता, इसलिए यील्ड पॉइंट कहाँ माने। तो इसने कहा कि जो ये यहाँ से 0.002 स्ट्रेन पर, मतलब आपसे कहे कि 2% स्ट्रेन पर 0.2% स्ट्रेन पर 0.2/100 करेंगे तो 0.002% स्ट्रेन पर इसमें यील्डिंग हो जाएगी या यील्ड पॉइंट आपका डेवलप होता है। ये IS 456 2000 आपको बोलता है कि 0.002% जो है स्ट्रेन पर यील्डिंग आने लग जाते। तो अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करूँ, तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट था आपका, इसका ओरिजिन पॉइंट जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, इससे यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ। इससे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है। इसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समांतर एक लाइन जो है 0.002 स्ट्रेन की मैंने ये इस ग्राफ को जहाँ पर काटती है वो कंक्रीट की यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, जो मैंने यहाँ पर सिग्मा वाई से डिनोट कर रखी है। बेसिकली ये जो ग्राफ्स जो है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। एग्जाम में तो आपसे डायरेक्ट डाटा पूछेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात कहाँ से निकल के आई वो चीज़ आप एक बार समझने की कोशिश करें। अब ये कहता है कि अब ये कहता है कि यहाँ से अगर मैं बिल्कुल लंब डालूं, टेंजेंट डालूं, जो मैंने बिल्कुल यहाँ पर ये दिखाया टेंजेंट डालकर, तो ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस है
ये सिग्मा वाई अपॉन ई एस के बराबर आपकी आती है, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है। आपने देखा यहाँ ये खींचा और ये सिग्मा वाई। अब लेकिन आपने देखा कि जब आप जो है आरसीसी डिजाइन करते हैं तो आप तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं भाई। आप जो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील की बात करते हैं वो तो सिग्मा वाई अपॉन 1.15 ES लेते हैं, 1.15 लेते हैं आप। तो जब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी या ये कर्व फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर इस कर्व को ड्रॉ करने वाला हूँ तो आपने देखा ये कर्व कुछ इस तरह से, मतलब ये कर्व कुछ पहले ही आपका घूम जाएगा एक तरह से, जो सिग्मा वाई अपॉन 1.15 स्ट्रेस लेकर मैंने किया था। तो आप देख रहे हो कि ये इसको कहीं यहाँ पर काटने वाला, जो मैंने यहाँ पर दिखाया यहाँ पर काटने वाला है। तो ये कहता है जब मैं यहाँ से इसको लंब डालूंगा, इस पॉइंट से जब मैं इसको लंब डालूंगा तो ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस है, मैं आपको देखो यहाँ इसको मेंशन कर दिया था, ये कहता है ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी ये आपका सिग्मा वाई अपॉन 1.15 ES के बराबर निकल कर आती है। 1.15 का जब मैं भाग दूंगा तो 0.87 सिग्मा वाई अपॉन ES के बराबर निकल कर आती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको इस कर्व में मेंशन कर रखी है, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 करके वापस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने देखा एक तरह से आपका स्टील यहां जाकर फेल हो जाएगा। तो टोटल जब यहां से ओरिजिन पॉइंट से आप डिस्टेंस देख रहे हो तो आपने देखा ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है कितने के बराबर आई है 0.002 प्लस ये आप देखो कितना है ये आपको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था सिग्मा वाई अपॉन 1.15 ES, जो मैंने यहाँ दिखाया है 0.002 प्लस सिग्मा वाई अपॉन 1.15 ES। जब मैं 1.15 का भाग देता हूँ इसमें भाग दूंगा तो 0.87 सिग्मा वाई अपॉन ES भी इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ बनेगा वो कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑफ स्टील कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपके माइंड में एक ही डाटा आना चाहिए 0.002 तो कन्फर्मली आएगा, प्लस आपके दिमाग में एक कर्व घूमना चाहिए कि सर ने बताया था कि सिग्मा वाई अपॉन ES के बराबर वो दूरी होती है, और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में ले लेता हूँ तो 1.15 का भाग लग जाता है। तो या तो इस तरह से आपको ये लिखा आएगा या आपका 0.002 प्लस 0.87 सिग्मा वाई अपॉन ES। तो आप ये देखोगे, आपको जब ये डाटा आप ध्यान रखते हो तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त आपको इस डाटा को याद रखने में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे सर ने बताया था कि 0.002 तो ये जो आपका स्ट्रेन थे ही, और इससे जब मैंने लंब डाला था तो ये सिग्मा वाई अपॉन ES आया था और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 का भाग दे दिया था। तो ये या तो इस तरह से दिखेगा या इस तरह से आपको दिखने वाला है। तो अपन ने देख लिया कि जो स्ट्रेन है स्टील में फेल होते समय, मैं फिर बोल रहा हूँ ये डाटा आपको ध्यान रखना है 0.002 प्लस सिग्मा वाई अपॉन 1.15 ES प्लस या 0.87 सिग्मा वाई अपॉन ES के बराबर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने ये डायग्राम आपको बनाया, क्योंकि कल मैंने आपको बात कर लिया था 0.0035 आपका जो है कंप्रेशन जोन में थी। कल अपन ने ये बात कर लिया था, ये जो आपका स्ट्रेन आई थी ये कंक्रीट में थी, कंक्रीट के अंदर आई थी, कंक्रीट में ये थी, और ये आज जो निकल के आ गई ये किसके अंदर आ गई, आपका स्टील के अंदर आ गई। तो मैंने ये देखा कि स्टील के अंदर आपका ये स्ट्रेन निकल कर आ गई। अब मैंने ये कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये इस तरह से ही क्यों बना, तो मैं आपको लेके आता हूँ इस पॉइंट पर या इस बीम पे। देखिए ये मेरी एक बीम है, ये मेरी एक बीम है। इस बीम को मैं देख रहा हूँ बिफोर लोडिंग ये बिल्कुल हॉरिजेंटल कंडीशन में है, बिल्कुल आपको हॉरिजेंटल दिख रही है। लेकिन जैसे ही जब मैं इस पे लोड लगाता हूँ तो ये आपको सबको पता है कि इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होने के बाद ये कंप्रेशन जोन हो जाता है, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन आया है, और नीचे आपका कौन सा जोन हो जाता है, टेंशन जोन हो जाता है। अब देखो कि मैंने क्या किया कि एक पार्टिकल कंसिडर, या मैंने एक एक्सिस जो कंसिडर की, इसमें आउटर फाइबर पर दो
पार्टिकल्स ले लिए, एक पार्टिकल्स मैंने सेंटर पर ले लिया। अब जब मैं इसको लोड लगा रहा हूँ, जब मैं इसको लोड लगाया तो ये कंप्रेस हुआ, तो आप ये देखेंगे कि जो ये पार्टिकल्स था, क्योंकि कंप्रेस होने के बाद में ये हो सकता है कि यहाँ पर चला गया हो, क्योंकि भाई ये कंप्रेस हो रहा है ना, जब इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पार्टिकल्स मान लो कहीं पर यहाँ चला गया, और जब मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा था तो हो सकता है ये पार्टिकल जो है आपका खींचने के कारण कहीं इधर आपका आ गया है। तो आपने ये देखा कि ये बिल्कुल जो है, अब इसके जो न्यूट्रल एक्सिस थी उस पर मुझे पता है कोई स्ट्रेस नहीं आई थी, जीरो। जब कोई स्ट्रेस नहीं आई तो इसका मतलब स्ट्रेन भी वहाँ पर कोई डेवलप नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी तो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ने वाली है। सेम नीचे की तरफ आ जाएगी, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है या न्यूट्रल एक्सिस से दूरी बढ़ रही है तो आपका स्ट्रेन आ गया। तो कहता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आपका आने वाला है, जो स्ट्रेन जो है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, लीनियर बोलो या है ना, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछ लेता है कि स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बताइए आरसीसी सेक्शंस में कैसा आपका आता है, तो आप कहेंगे कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशंस आपका होगा। तो ये हमने इस लेक्चर में सीखा कि किस, इसी के ऊपर जब मैं आपको लिमिट स्टेट के अजम्पशंस पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे अजम्पशंस में पहला अजम्पशंस यही होता है कि कंक्रीट का कोई भी सेक्शन बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग जो है प्लेन रहता है। ए सेक्शन ऑफ ए कंक्रीट सेक्शन बिफोर और आफ्टर बेंडिंग रिमेन प्लेन, या कहो कि आफ्टर बेंडिंग और बिफोर बेंडिंग प्लेन्स आपका रहता है। तो इससे आगे फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस सेक्शंस की, कंक्रीट सेक्शंस की जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को